ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को एक बहुत सुंदर कथा सुनाने वाले हैं महाराज ध्रुव की। तो अभी तक उन्होंने दक्ष का जो यज्ञ था उसके बारे में वर्णन किया था। अब वो स्वयंभू मनु के जो वंशज हैं महाराज ध्रुव, उनके बारे में बताना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। बड़े बेटे थे प्रियव्रता और उनके छोटे बेटे थे महाराज उत्तानपाद। तो ध्रुव महाराज जो थे वो उत्तानपाद के बेटे थे। तो अब उत्तानपाद के वंशज के बारे में वो बताते हैं। तो महाराज उत्तानपाद जो थे उनकी 2 पत्नी थी। एक थी सुनीति जिनके पुत्र थे ध्रुवा, और एक थी सुरुचि जिनके पुत्र थे उत्तम। तो महाराज ध्रुव की जो अब ये कहानी बताने वाले हैं मैत्रेय ऋषि, ये भक्तों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और भक्त जो हैं महाराज ध्रुव की कथा की तरफ अत्यंत आकर्षित होते हैं, क्योंकि इस कथा के द्वारा 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजों की प्राप्ति हो सकती है। पहला कहते हैं कि महाराज ध्रुव के जीवन के द्वारा व्यक्ति ये सीख सकता है, भक्त ये सीख सकता है कि भौतिक आसक्तियों को किस प्रकार से छोड़ा जाता है। हम सब लोग इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की आसक्तियों से बंधे हुए हैं। आपने ये सुना होगा, हृदय ग्रंथिर आहु। हमारे हृदय के अंदर में अनेकों प्रकार की गांठें लगी हुई हैं। अगर किसी चीज को हम जोर से बांधना चाहते हैं तो एक गांठ से काम नहीं चलता है। हम पहले क्या करते हैं, रस्सी को आपस में मरोड़ देते हैं, उसके बाद उसके अंदर में गांठ लगाते हैं, और एक के बाद जब आप अनेकों गांठ लगा देते हैं तो वो गांठें खोलनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इसी प्रकार से इस देह की आसक्ति के कारण और फिर इस देह से जुड़ी हुई चीजों की उनके साथ आसक्ति के कारण हमारी गांठें संसार में बढ़ गई हैं। हम बड़े ही मुश्किल से इस भौतिक संसार से इन गांठों को खोल पाएंगे। तो अगर महाराज ध्रुव की हम कथा सुनेंगे तो उनके जीवन से हम ये सीख पाएंगे
कि भौतिक आसक्तियों को हम कैसे छोड़ सकते हैं। दूसरा, उनके जीवन से एक बड़ा महत्वपूर्ण भगवान की भक्ति में निश्चय, जिसे डिटर्मिनेशन कहते हैं, किस प्रकार निश्चय के साथ में व्यक्ति को भगवत तपस्या करनी चाहिए, ये भी हम जो है सीख पाएंगे। क्योंकि हम देख सकते हैं महाराज ध्रुव के जीवन के द्वारा उन्होंने 6 महीने लगातार बड़े ही निश्चय के साथ में भगवान की तपस्या की। तो किस प्रकार से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा जाता है वो भी सीख पाएंगे। किस प्रकार से भौतिक आसक्तियों को छोड़ना चाहिए वो भी सीख पाएंगे। और जब हम ध्रुव महाराज की कथा सुनेंगे तो इन कथाओं के द्वारा हमारा हृदय जो है निर्मल होगा और हम साक्षात भगवान के संबंध में आ सकेंगे, जिसके द्वारा हम भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर की तरफ उठ जाएंगे। क्योंकि भागवत कथाएं जो होती हैं, जो भगवान से उनके भक्तों से जुड़ी हैं, उन सब के द्वारा हमारा मन जो है निर्मल हो जाता है। तो महाराज ध्रुव की कथा से ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण जो है आशीर्वादों की प्राप्ति अपने जीवन में हम कर पाएंगे। तो अब मैत्रेय ऋषि जो है प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि महाराज उत्तानपाद अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे और अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे और उनका एक पुत्र जो था उत्तम, जो सुरुचि का पुत्र था, वो उनकी गोद में बैठा हुआ था। और जो उनकी एक अन्य पत्नी थी सुनीति, जिनके पुत्र ध्रुव थे, वो भी वहां पर थे। और बच्चे तो उस प्रकार से होते हैं, जब देखते हैं कि एक बेटा पिता की गोद में बैठा हुआ है तो दूसरे बच्चे को भी लगता है कि मैं भी जाकर के पिताजी की गोद में चढ़ूं, मैं भी स्नेह पूर्वक उनकी गोद में बैठूं। तो ध्रुव महाराज उनको भी लगा और उन्होंने भी प्रयास किया कि मैं भी पिताजी की गोद में जाकर के बैठूं। लेकिन भागवत में कहा है, क्योंकि महाराज उत्तानपाद का झुकाव जो है, उनका स्नेह जो है बटा हुआ था। उनका स्नेह, उनका झुकाव सुरुचि की तरफ ज्यादा था। तो इसके कारण जब सुरुचि का पुत्र बैठा था तो बड़े स्नेह के साथ में उनकी गोद में बैठे थे। लेकिन जब ध्रुव महाराज बैठना चाहते थे तो उस प्रकार का अभिनंदन महाराज उत्तानपाद ने नहीं किया। पिता तो पिता होते हैं, उनके लिए तो दोनों पुत्र बराबर हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका झुकाव सुरुचि की तरफ था तो एक प्रकार से उनके मन के अंदर में ये एक रुकावट सी बन गई थी कि मैं कैसे अपने पुत्र ध्रुव का अभिनंदन करूं, वो भी मेरी गोद में बैठना चाहता है। तो जब वहां पर सुरुचि जो उत्तम की मां थी और ध्रुव के लिए वो सौतेली मां लगेंगी, तो ध्रुव की जो सौतेली मां सुरुचि जो वहां पर थी, उसने जब ये सब कुछ देखा तो वो थोड़ी सी क्रोधित हो गई और साथ साथ में अपने ऊपर अत्यंत गर्व हो करके, बड़े ही गर्व के साथ में उन्होंने महाराज ध्रुव से, अभी तो महाराज नहीं है, एक छोटे बालक के रूप में है ध्रुव, तो ध्रुव से उन्होंने जो है कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा, हे वत्स, जो ये तुम्हारी आशा है
ये जो तुम्हारी इच्छा है अपने पिता की गोद में बैठने की या फिर राजगद्दी पर बैठने की, ये जो तुम्हारी आशा है ये विफल होगी, ये सफल नहीं हो सकती है। तुम्हें इसका कारण पता नहीं है, तुम अनजाने हो। तुमने मेरी गोद से जन्म नहीं लिया है, इसके कारण तुम्हारी ये आशा विफल होगी। तुमने किसी और की गोद से जन्म लिया है। तो पहला तो उन्होंने ऐसा कहा। दूसरा, सुरुचि ने कहा, हे वत्स, अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो या फिर तुम अपने पिताजी के सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है पता है? तुम्हें तुरंत तपस्या करनी है। भगवान विष्णु की घोर तपस्या करो, और जब भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न होने के पश्चात उनके प्रसाद के रूप में जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे अगले जन्म में, मतलब सुरुचि कह रही है इस जन्म में संभव नहीं है क्योंकि तुमने किसी और की कोख से जन्म लिया है, तो इस जन्म में तो संभव नहीं है कि तुम अपनी पिता की गोद पर या उनके सिंहासन पर बैठ पाओ। लेकिन अगर तुम बैठना चाहते हो, ये शरीर त्यागना पड़ेगा। अगले जन्म में जब तुम मेरे पेट से, मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब जाकर के ये अवसर तुम्हें प्राप्त हो सकता है। तो कह रही है कि भगवान विष्णु की उपासना करो, घोर तपस्या करो, और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे और उनके प्रसाद के रूप में जब तुम मेरी कोख से जन्म ले पाओगे, तब जाकर के तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होगी। तो जब महाराज ध्रुव ने ऐसा सुना, अपनी सौतेली माँ की इस प्रकार के वचन सुने, तो ध्रुव जो है, भागवत में कहा है, आपने देखा होगा कभी, एक सांप है और अगर आप उसको एक लकड़ी मारते हैं तो सांप किस प्रकार से बौखलाता है, किस प्रकार से क्रोधित होता है। तो ठीक इसी प्रकार से अपनी सौतेली मां की इस प्रकार की बातें सुनने के बाद महाराज ध्रुव जो हैं, जो एक बालक के रूप में थे, अत्यंत उसी की भांति क्रोधित हो जाते हैं और उनकी सांसें फूलने लगती हैं। जब आदमी क्रोध में होता है तो गहरी सांसें लेता है। और जब उन्होंने देखा कि ये सब कुछ चल रहा है और उनके पिता उत्तानपाद, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, वो शांत बैठे हैं, तो तुरंत महाराज ध्रुव जो है अपने पिता का स्थान छोड़ करके सीधे अपनी मां की तरफ जाते हैं, सुनीति की तरफ। रोते हुए और अत्यंत क्रोध में, और उनकी सांसें फूल रही हैं। जब मां सुनीति देखती है कि ध्रुव की इस प्रकार की दशा है, तो उनकी तो समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। लेकिन जो वहां पर उस समय में महल के अंदर में जो अन्य निवासी थे, जिन्होंने ये सब कुछ देखा था, तो उन्होंने सब कुछ सुनीति को बताया। वहां पर क्या क्या चला, क्या क्या घटा, किस प्रकार से सुरुचि ने इस प्रकार के जो है गर्वित होकर के इस प्रकार के शब्द महाराज ध्रुव से कहे। तो ये सुनने के पश्चात बताया जाता है भागवत में कि जिस प्रकार की दशा ध्रुव की हुई थी, उसी प्रकार का विलाप अब सुनीति भी कर रही है। और बड़ा जो है बढ़िया वर्णन दिया है कि सुनीति जो है अत्यंत सुंदर थी, और जैसे बताया जाता है कि कमल के फूल की भांति
लेकिन ये भी उदाहरण दिया है कि जब कमल का फूल या फिर अगर आप जंगल में देखेंगे, चारों तरफ से अगर अग्नि जल जाए तो पत्ते जो हैं जल जाते हैं और बिल्कुल सूख जाते हैं। उनके अंदर में जो फ्रेशनेस होती है, जो ताजगी होती है, वो बिल्कुल सूख जाती है। तो उस मां सुनीति जो कमल के फूल की भांति सुंदर थी, अब विलाप की अग्नि में इस प्रकार से जल रही है कि मानो एक चारों तरफ से अग्नि से घेर ली गई हो और एक पत्ता जो है जो उसमें सूख जाता है, बिल्कुल उसकी भांति। तो बड़े ही स्नेह के साथ में सुनीति जो है अपने पुत्र ध्रुव को अपनी गोद में उठाती है और उनकी भी आंखें जो हैं दुख के कारण, पीड़ा के कारण, उनकी भी आंखें जो हैं भर आई है। और अब वो जो हैं महाराज ध्रुव से बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहती हैं। ये जो माता सुनीति अब बड़े महत्वपूर्ण संदेश देने वाली हैं, ये हमारे जीवन में भी और महाराज ध्रुव के लिए, उनके लिए भी अत्यंत आवश्यक संदेश है। इसको सुनने के पश्चात ही ध्रुव जो हैं वो निश्चय लेते हैं और घर छोड़ करके चले जाएंगे। तो मां सुनीति अब क्या कहने वाली है, इसका वर्णन, इसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।